गोंडा सपा विधायक का फॉर्म भरने से इनकार। गोंडा में पीसी करते सिराथू विधायक का बयान, नहीं भरूंगी फॉर्म तो क्या चुनाव से वंचित हो जाऊंगी। मेरे पास मतदान के तमाम वैलिड दस्तावेज, मुझे के दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम आपने काटा तो किस आधार पर काटा? मुझे क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज होते हैं। एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूं। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी? नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूं, मेरे तमाम दस्तावेज हैं। तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? मैं मतदाताओं से इतना अपील करूंगी, अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। मैं ये मानती हूं कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूं, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं भरूंगी। जिस तरीके से अभी एसआईआर चल रहा है, ऐसे में विपक्षी हमलावर कैसे देखते हैं एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर जो है ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजलूम लोग जो गांव में रहते हैं, उनका नाम उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। देखिए, विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम ना करे। बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर यह दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही नहीं है। देखिए, अगर डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं तो कैसा बना रहे हैं ये बताइए, उसमें आधार क्या होगा और उसके बाद प्लान बी क्या है? ये तो अभी आपने तुरंत के तुरंत उस चीज को हटाने के लिए एक सरप्राइज आइटम के तौर पर यहां बता दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अरे मेरे कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ बोल लीजिए। दुनिया भर के जगत भद्रा गुरु और जाने क्या क्या। उन्होंने महिलाओं को खिलौना बताया है, वो उनसे पूछिए, किस भाषा को आप देख रही हैं? वो उनसे पूछिए, वो जो बोल रहे हैं।